Hey dear students, welcome back to my channel. Two poems from your textbook is already uploaded to my channel, तो उसे देख लीजिए. And before, as always, I start my video and my chapter. I need to say something. Just feel free to give your feedback in the comment section if you need any improvement in this, like any improvement related to your chapters. कि आपको डिटेल में चाहिए या फिर this is enough for your exam. From my side, I have given you the complete pointers. There's nothing left, but just feel free and then do comment down. Did you like it or did you not? पोएम थर्ड है टाइगर इन द जू. और टाइगर इन द जू ये पोएम है, बहुत आसान है लेकिन थोड़ी सी इमोशनल पोएम है. ठीक है, पोएम आपने ओरिजिनल टेक्स्ट में पढ़ लिया होगा. एक टाइगर है जिसका हम देख रहे हैं कि एक जू में है, और इस पोएम में क्या बताया गया है, हाउ अ टाइगर फील्स. एक जू में एक टाइगर कैसा फील करता है. क्योंकि जनरली हमें लगता है जंगल का जो राजा होता है, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि जंगल का राजा कौन होता है, शेर होता है. तो टाइगर इज ऑफ द सेम स्पेसीज, लाइक ब्रीड का ही है. तो टाइगर को कैसा फील होता है, ये पोएम उस बारे में. अ टाइगर इन द जू, ये जू में कैसा लगता है किसी टाइगर को, उसकी फीलिंग्स को बताया गया है. और ये जो इसके पोएट हैं ये हैं लेस्ली नॉरिस, जिनका ये इमेज आई हैव एडेड हियर. लेस्ली नॉरिस इनका नाम है. इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएट ये है कि पहले पोएट का इंट्रोडक्शन एज ऑलवेज कि देख लेते हैं. इनका नाम है लेस्ली नॉरिस और इनका लाइफ स्पेन है 1921 टू 2006. बहुत अर्लियर है, अभी अभी थोड़ा रिसेंट के ही है. और ये मॉडर्न ब्रिटिश है, यानी कि अमेरिकन नहीं है. रॉबर्ट फ्रॉस्ट वॉज अमेरिकन और ये ब्रिटिश है. नेशनैलिटी ध्यान रखिएगा. स्टाइल है इनका इमोशनल है, नेचर फोकस्ड ये भी है, और रिफ्लेक्टिव पोएट्रीज लिखते हैं. नेचर को मानते हैं, इमोशनल कहा लिखते हैं, स्टोरीज लिखते हैं. और रिफ्लेक्टिव मतलब कुछ तो रिफ्लेक्ट करती है इनकी स्टोरी, कुछ तो कहानियां इनकी बताती है. लेस्ली नॉरिस was a respected Wales poet and short story writer. His works often explore the natural world, freedom, and human emotions. He was known for his deep empathy towards animals and environment. सिंपली ये है कि जो नॉरिस हैं ये एक नेचर पोएट भी है और स्टोरी शॉर्ट स्टोरी भी लिखते हैं, मतलब छोटी छोटी कहानियां भी लिखते हैं, पोएट्री भी लिखते हैं. और ये एनिमल लवर है, एनिमल्स को बहुत प्रेम करते हैं. इन्वायरमेंट को लेकर बड़े सजग रहते हैं, इन्वायरमेंट को लेकर बहुत ध्यान रखते हैं इन्वायरमेंट का. और ह्यूमन इमोशंस के बारे में भी बहुत ज्यादा लिखते हैं. हिंदी पढ़ लीजिएगा. इंट्रोडक्शन आता है पोएम का कि क्या है, अब इस पोएम में जानते हैं कि दिस पोएम शोज द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द नेचुरल लाइफ ऑफ अ टाइगर इन द वाइल्ड एंड इट्स लाइफ इन द कैप्टिविटी. सिंपली इसका इंट्रोडक्शन से आप समझ जाएंगे कि और टाइगर इन द जू, कोई टाइगर जब वो जंगल में रहता है, यानी कि जब वो जंगली जानवर बन के रहता है किसी जंगल में, तब उसकी लाइफ, और जब वो कोई कैप्टिव बना दिया जाता है, यानी कि उसको पकड़ करके उसको जू में रख दिया जाता है, तब उसकी लाइफ कैसी होती है. ये दोनों कंपैरिजन बताया गया है उसकी फीलिंग्स. It raises strong emotions of sympathy, frustration and a cry for freedom. और ये जो टाइगर है ये एक तरीके से अगर आप देखेंगे तो ये किसी एक फ्रीडम को भी शो कर रहा है ना, कि कैसे वो कैप्टिव बन जाता है. जब उसको ले जाए उसकी फ्रीडम कैसे खत्म हो जाती है ना टाइगर की, जब उसको चिड़ियाघर में ले जाके रख देते हैं तो एक्चुअली वो किसी जू में रखने का एनिमल है नहीं, पर उसको रख दिया गया है. तो उसकी फ्रीडम क्या हुई है, खत्म हो गई है. इसके लिए जो पोएट है उन्होंने अपना दुख जाहिर किया है इस पोएम में. समरी ये है कि द पोएम प्रेजेंट्स अ पावरफुल इमेज ऑफ अ मैजेस्टिक टाइगर ट्रैप्ड इन अ cave. The tiger walks inside the narrow confines of his cave, full of anger and helplessness. Poet imagines how the tiger should have been in the wild, hunting or roaring freely. The poet contrasts this with the tiger's actual condition, where he is a spectacle for visitors
इग्नोर्ड एंड साइलेंट एट नाइट। इसका मतलब कि ये जो पोएम है ना, इसमें एक टाइगर को जब पकड़ लिया जाता है, इसको पिंजड़े में जब बंद कर दिया जाता है, वो पिंजड़े जो केज होता है, मतलब जिसमें रहता है टाइगर, जब उसको पकड़ के जब वो अंदर उसके चला जाता है, बहुत पतला सा जब जगह है, छोटा सा जगह है जिसमें उसको रखा गया है, तो उसमें वो ऑब्वियस है कि वो टाइगर गुस्सा बहुत ज्यादा है, उसको फ्रस्ट्रेशन भी बहुत ज्यादा है, लेकिन उसको पता है कि अभी वो बहुत हेल्पलेस हो चुका है, वो कुछ कर नहीं सकता है। वो अभी जैसे अपने जंगल में जितना वाइडली वो घूम सकता था, जितना फ्रीली वो आ जा सकता था, जो चाहे कर सकता था, अब उसकी वो आजादी जो है वो छीन गई है। तो पोएट को टाइगर की उसी बात को लेकर के उसको उनको बहुत फील हो रहा है, बहुत बुरा लग रहा है कि जब ये टाइगर रहा होगा अपने जंगल में, तो ये कैसे रहता होगा, और अब इसको कैसा लगता होगा जब उसकी कंडीशन ऐसी हो गई है कि लोग उसको आते हैं और उसको देख कर चले जाते हैं। और वो जंगल में अगर होगा तो क्या करते हैं, लोग उसको देख के भाग जाते हैं, लेकिन यहाँ पर लोग उसको देखने आ रहे हैं, देख कर चले जा रहे हैं, और वो साइलेंटली रात को रहता है, और अभी वो बिल्कुल बंद है, उसकी आजादी छिन गई है। आइडिया, सेंट्रल आइडिया भी यही है, एम्पैथेटिक इमोशंस हैं। द पोएम हाइलाइट्स द सफरिंग्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स केप्ट इन कैप्टिविटी। इट एडवोकेट्स फ्रीडम एंड नेचुरल हैबिटेट फॉर एनिमल्स। अब ये पोएम का सेंट्रल आइडिया मतलब ये है कि इस पोएम में सिंपली क्या आइडिया बताया जा रहा है, इसमें यही कहा गया है कि किसी भी जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनको घर में नहीं, मतलब कैप्टिव जब बना दिया जाता है तो उनको कितना दुख होता है, इनका उनको उनका सफरिंग, मतलब उनके दुख कितने होते हैं, उनका सफरिंग कितना होता है जब उनको बंदी बना लिया जाता है। तो ये सोचते हैं कि उनको फ्रीडम मिलनी चाहिए, जो वाइल्ड एनिमल्स है उनको एटलीस्ट फ्रीडम मिलनी चाहिए। ठीक है, जो घर में पाले जा सकते हैं उनको पाला जाए, लेकिन जो वाइल्ड एनिमल्स हैं एटलीस्ट उनको तो कैप्टिविटी में नहीं रखा जाना चाहिए, उनको बंद नहीं किया जाना चाहिए। डिफिकल्ट वर्ड्स है, विविड मतलब बहुत सारा, एकदम क्लियर, क्लियर जिसको कहते हैं स्पष्ट रूप से किसी चीज का दिखाई देना। रेज मतलब एंगर यानी कि गुस्सा, जो स्पेशली यहाँ टाइगर के लिए बताया गया है। लर्किंग मीन्स होता है हाइडिंग एंड वेटिंग, छिप कर इंतजार करना, मतलब किसी चीज का। और पेट्रोलिंग मतलब की निगरानी करना। प्लम्प मतलब फैट और राउंडेड, मोटा। प्लम्पी, प्लम्पी वर्ड सुना है आपने, तो प्लम्पी मतलब कि मोटा तगड़ा देखने में बिल्कुल। फैट ऐसे निकला हुआ है ऐसे, उसको कहते हैं। और कॉन्क्रीट सील मतलब सीमेंट केस, कॉन्क्रीट मतलब सीमेंट को ही कहते हैं, और वो केस मतलब कि सीमेंट का एक केस बना दिया गया, उसमें उसको टाइगर को रख दिया गया है। स्टॉकिंग मतलब उसको धीरे धीरे स्टॉक करना होता है, सुना होगा आप लोगों ने, स्टॉक करना मतलब किसी को किसी की निगरानी करना चाहिए, किसी के देखकर उसी को स्टॉकिंग कहते हैं। तो क्वाइट रेज मतलब बिल्कुल साइलेंटली, अगर कोई गुस्से में है, कोई कुछ बोल नहीं रहा है, तो उसको कहते हैं क्वाइट रेज, साइलेंटली गुस्सा होना। पॉइंट्स क्या है, जॉनरा इसका क्या है, एनिमल पोएट्री है। पिछली जो दो पोएट्रीज थी वो अलग थी, और ये एनिमल पोएट्री है, याद रखिएगा। सिंबल्स का यूज इसमें भी किया गया है, फ्री वर्ड्स का यूज किया गया है। फ्री वर्ड्स क्या होते हैं, जैसे मैंने पिछली पोएम में आपको बताया था कि राइमिंग स्कीम है किसी पोएम की, जिसमें ना लास्ट के जो वर्ड्स हैं वो एक दूसरे से एक लय में मिलते हैं, जैसे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। स्टार और आर सुनने में एक ही जैसे साउंड कर रहा है ना, इसको राइमिंग स्कीम कहते हैं। ये सब पॉइंट्स में अलग अलग होते हैं। और फ्री वर्ड्स का मतलब होता है कि इसमें कोई भी लाइन एक दूसरे से लय नहीं बनाएगी, तुकबंदी नहीं होगी किसी लाइन में, उसको कहते हैं फ्री वर्ड्स। तो फ्री वर्ड्स में ये पोएम लिखी गई है। लिटरेरी डिवाइसेस में क्या क्या यूज किया गया है, पर्सोनिफिकेशन का यूज किया गया है। पर्सोनिफिकेशन मतलब किसी ऐसी चीज को पर्सोनिफाइड करना, एज ए ह्यूमन बीइंग ट्रीट करना, किसी नॉन लिविंग थिंग को एज ए ह्यूमन बीइंग ट्रीट करना कि वो एक्चुअल है, लाइव है। ही स्टॉक्स, टाइगर इज गिवन ह्यूमन ट्रेट्स, तो टाइगर को यहाँ पे ह्यूमन बीइंग की तरह यूज किया गया है, ही बोला गया है, मतलब यहाँ पे टाइगर को पर्सोनिफाई किया गया है, तो ये पर्सोनिफिकेशन है। और इंजामिनेंट मतलब कि लाइंस जो है वो फ्लो कर रही है विदाउट विदाउट एनी पंक्चुएशन मार्क, मतलब कहीं भी लाइन में कॉमा नहीं है, कहीं भी पॉज नहीं है, वो लाइंस कंटिन्यूअसली वन लाइन टू सेकंड लाइन वाला ऐसे ऐसे चलती आ रही है।
इमेजरी, जब आपको देख के किसी पोएम को पढ़ के लगे कि हाँ आपके दिमाग में वो पिक्चर बन रही है, बिल्कुल मेंटली आप उस पिक्चर को इमेजिन कर पा रहे हैं, उसे कहते हैं इमेजरी, जो इस पोएम में यूज किया गया है। कॉन्ट्रास्ट क्या है? फ्री लाइफ वर्सेस कैप्टिव लाइफ। ऑब्वियसली फ्री लाइफ की बात की गई है, कैप्टिव लाइफ की बात की गई है टाइगर के, और सभी वाइल्ड एनिमल्स के, स्पेशली टाइगर के। सिंबॉलिक मीनिंग, टाइगर इन अ केज रखा गया है, सिंबल किसका है? टाइगर इन केज क्या सिंबलाइज कर रहा है? टाइगर इन केज ये सिंबलाइज कर रहा है कि जब जिसके पास पावर होती है वो किसी को कैसे दबा सकता है। जब जू के मालिक के पास पावर है तभी तो वो टाइगर को कैप्टिव बना ले रहा है, अदरवाइज कि किसी को पावर है कि वो टाइगर को बंदी बना सकता है? नहीं। लेकिन जू का जो मालिक है उसके पास पावर है तो वो उसको कैप्टिव भी बना ले रहा है, सप्रेस कर दे रहा है उसकी पावर को। स्टॉकिंग इन रेज मतलब इनर फ्रस्ट्रेशन। तो बस स्टॉकिंग इन रेज का मतलब गुस्से में किसी चीज को बस बर्दाश्त कर रहे हैं, गुस्से में झेल रहे हैं, किसी चीज को सुन रहे हैं। फॉरेस्ट एंड जंगल, ये तो नेचुरल फ्रीडम है, ये तो ऑब्वियस है बात। और कंक्रीट सेल, आर्टिफिशियल कंट्रोल बाय ह्यूमन। तो ये जो कंक्रीट सीमेंट सेल जो बताया गया है, ये यहाँ पे ये बता रहा है कि कैसे ये सिंबलाइज क्या कर रहा है कि कैसे ह्यूमन बींग्स कैसे कोई कंट्रोल वॉल क्रिएट कर देते हैं एनिमल्स के लिए, ये उसके बारे में बता रहा है। और स्टार्स इन स्काई बता रहे हैं ड्रीम्स ऑफ फ्रीडम। जब वो तारों को देखता होगा वो टाइगर और स्काई को देखता होगा तो वो यही क्या सोचता होगा, उसको कैसा फील होता होगा ना कि अगर वो फ्री रहता तो वो कुछ भी देख सकता, कुछ भी कर सकता था, वो हेल्पलेस नहीं होता, तो अगर वो कैप्टिव नहीं बनाया गया हो। हिंदी ट्रांसलेशन है आपका, देख लीजिएगा। मोरल मैसेज यही है कि वाइल्ड एनिमल्स डिजर्व्स फ्रीडम इन देयर नेचुरल हैबिटेट, नॉट कंफाइनिंग। और कैप्टिविटी किल्स द स्पिरिट ऑफ इवन द स्ट्रॉन्गेस्ट क्रीचर। बस सिंपली इसका मतलब यही है कि टाइगर को भी यूज क्यों किया गया है, क्योंकि टाइगर बहुत स्ट्रांग होता है ना, उसको पकड़ना आसान नहीं है। इस कहानी, इस पोएम का मतलब यही है कि जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनको फ्री रखना चाहिए, उनको अपने हैबिटेट में रहने देना चाहिए। उनको कैप्टिव बनाने का कोई औचित्य नहीं है, उनको नहीं बनाया जाना चाहिए, उनको अपने नेचुरल जैसे वो इन्वायरमेंट है उनको रहने देना चाहिए। और कैप्टिविटी किल्स मतलब कि अगर बहुत कोई मजबूत आदमी भी है, बहुत कोई स्ट्रॉन्ग इंसान भी है, लेकिन अगर आप उसको कुछ करने नहीं देंगे, उसको बांध देंगे, तो उसकी जो पावर है वो खत्म हो जाएगी, अपने आप धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। मतलब आप उसको किसी के हाथ पर बांध दीजिए, बहुत स्ट्रॉन्ग आदमी हाथ पर बांध दीजिए, उसको कुछ मत करने दीजिए, तो बस वो स्ट्रॉन्ग आदमी कुछ नहीं कर पाएगा। बस वही चीज है टाइगर के थ्रू बताया गया है। एनसीईआरटी की ये क्वेश्चंस है, इसको देख लीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले लीजिएगा। माइंड मैप है आपके लिए कि टाइगर इन केज है, वो देख रहा है, गुस्से में है बिल्कुल, और वो विश कर रहा है कि वो काश कि वो जंगल में रहता और वो डियर का शिकार करता। और रियलिटी यही है कि उसके लिए दीवारें बना दी गई हैं, और उसका दर्द जो है वो साइलेंट पेन है, मतलब वो किसी को बयां नहीं कर सकता। और ह्यूमन एक्टिविटी क्या है कि विजिटर्स आते हैं, गार्ड्स उसको देखते हैं, और वो साइलेंटली वो कैप्टिव बना दिया गया है। वो ड्रीम करता है, स्टार्स को देखता है, नेचुरल वर्ल्ड को देखता है। और इसका जो टोन है वो सैड है, ऑब्वियसली ये सैड पोएम है। फ्रस्ट्रेशन है, लॉन्गिंग फॉर फ्रीडम, फ्रीडम के लिए चाहने वाला एक टाइगर है उसमें, ये चाहता है कि वो फ्री हो जाए। रिकैप में है, टाइगर का पेन है, फ्रस्ट्रेशन है जू में, और ये कॉन्ट्रास्टेड है हिज फ्री लाइफ इन द वाइल्ड। अ क्राई फॉर फ्रीडम एंड एनिमल राइट्स। स्ट्रॉन्ग इमेजरी का यूज किया गया है, कॉन्ट्रास्ट एंड पर्सनिफिकेशंस का यूज किया गया है, डीप इमोशनल एंड सिंबॉलिकल वैल्यू है। बस इतना ही है इस पोएम में, इससे रिलेटेड इतने ही आएंगे। आई डोंट थिंक कि इससे ऊपर आपसे पोएम में कभी कुछ पूछा जाएगा। बस इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसका नोट बना लीजिएगा। टिल देन बस पढ़ते रहिए, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, और बस बहुत पढ़ के बहुत आगे बढ़िए। ठीक है, मिलते हैं एक अगली पोएम में, अगली पोएम जो भी होगी मिलते हैं उसमें। ठीक है, टिल देन just keep watching my channel. Thank you so much everyone for watching this.